TNN टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने अहम सियासी हरीफ को महंगाई के बारे में कनाडा के खदशात पर काबू पाने का क्रेडिट दे रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने अहम सियासी हरीफ को महंगाई के बारे में कनाडा के खदशात पर काबू पाने का क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि क़दामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर के पास काबिल अमल हल नहीं है। एक इंटरव्यू में ट्रूडो ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि पियर पॉलिवर ने लिबरल्स के सामने महंगाई के खदशात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। कनाडा में गुज़िश्ता साल के दौरान अफरात ज़र में इजाफा हुआ है, जिसका एक हिस्सा खुराक की बुलंद कीमतों की वजह से है। 2022 के मौसम ख़ज़ा में कंजर्वेटिव रहनुमा मुंतखब होने के बाद से पॉलिवर ने अपने सियासी पैगाम के मरकज़ में महंगाई को रखा है और लिबरल्स पर हमला करने के लिए अफरात ज़र और शरह सूद में इजाफे का इस्तेमाल किया है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो सोचते हैं कि वोटर्स ने लिबरल के नज़रियात और हल को मुतासिर किया है, ट्रूडो ने कहा कि वो फिक्रमंद नहीं है क्योंकि वो नहीं समझते कि पॉलिवर ठोस मुतबादिल तजवीज़ कर रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके लिबरल्स ने पॉलिवर कंजर्वेटिव के लिए महंगाई के मसाइल के बारे में ज़्यादा आवाज़ उठाने की गुंजाइश छोड़ी है, ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत ने उन्हीं मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा, जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो बामायनी और हकीकी और सोच समझ कर रहे हैं और हम उन्हें करने में मसरूफ़ हैं। कनाडा की आबादी में इजाफे की रफ्तार रिकॉर्ड कायम करती चली जा रही है क्योंकि मुल्क में तारीखी तादाद में आर्जी रिहायशी आ रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की आबादी में इजाफे की रफ्तार रिकॉर्ड कायम करती चली जा रही है क्योंकि इस मुल्क में तारीखी तादाद में आर्जी रिहायशी आ रहे हैं। तीसरी सैमाही के दौरान मुल्क की आबादी में 4,30,000 से ज्यादा इजाफा हुआ, जो कि 1957 के बाद किसी भी सैमाही में आबादी के इजाफे की तेज तरीन रफ्तार है। शुमारियात कनाडा ने मंगल को अपनी 1 अक्टूबर की आबादी का तखमीना जारी किया, जिससे ये तादाद 40.5 मिलियन से ज़ायद है। एजेंसी का कहना है कि 2023 के पहले 9 महीनों में आबादी में इजाफे ने पहले ही किसी दूसरे पूरे साल की मजमूई नमू को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 2022 में कायम रिकॉर्ड भी शामिल है। इसको बैनुल अक़वामी नक़ल मकानी ने ईंधन दिया है, जिसमें तकरीबन 3,13,000 गैर मुस्तकिल बाशिंदे शामिल हैं जो 3 माह के दौरान मुल्क में आए थे। स्टेट कैन का कहना है कि वो गैर मुस्तकिल रहायशी ज़्यादातर काम करने वाले और मुताले के इजाज़तनामा रखने वाले थे और एक हद तक पनाह गुज़ीनों के दावेदार थे। माहिरीन मुतनबा कर रहे हैं कि कनाडा में आबादी में इजाफे की तेज़ रफ्तार मकानात की इस्तिताअत को ख़त्म कर रही है, इसलिए कि मुल्क ने घर की तामीर को बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की है। मजबूत आबादी में इजाफा लिबरल्स के लिए भी एक सियासी खतरा बन रहा है। लिबरल हुकूमत ने हालिया महीनों में बैनुल अक़वामी तलबा की आमद से निमटने के लिए कुछ इकदाम किए हैं। अगरचे कनाडा में हर साल मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने वाले लोगों की तादाद की हद होती है, बैनुल अक़वामी तालिबीन और आर्जी गैर मुल्की कारकुन के प्रोग्रामों पर कोई हद नहीं है। टोरंटो में पीर की रात वार्मिंग सेंटर्स बंद रहने पर बेघर अफराद के वकला तशवीश में मुब्तला हैं, जब दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना होते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में पीर की रात वार्मिंग सेंटर्स बंद रहने पर बेघर अफराद के वकला तशवीश में मुब्तला हैं, जब दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना होते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था। मौजूदा हिकमत अमली जो 15 नवंबर को नाफिज की गई है, ये है कि जब दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा तो शहर की 170 जगहें 4 वार्मिंग मराकज़ में फ़ाल हो जाएंगे। हवा की सर्दी कोई ऐसा उनसर नहीं है जो उलझन का बाइस बने। वकला का ये कहना है कि ये फैसला बहुत जल्द किया जाता है और शहर लचकदार नहीं है। एक हकीकी परेशानी है कि लोगों को फंसे हुए छोड़ दिया जा सकता है। हम जानते हैं कि लोग मौसम में बाहर फंसे हुए हैं, जहां वो बिल्कुल मर सकते हैं या सर्दी से जख्मी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लचकदार होना पड़ेगा। सिटी ऑफ टोरंटो के तर्जुमान रसल बैकर ने कहा कि अमला तंदही से मौसम की पेशगोइयों की निगरानी करता है ताकि ये देखा जा सके कि हदें -5 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत को कब पूरा करती हैं। शहर का अमला हर सुबह जाग रहा है और वो माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली कनाडा से आने वाली पेशन गोई की जांच कर रहे हैं और इस टूल के जरिए दस्तियाब मालूमात की बुनियाद पर फैसले करेंगे। वकला ने शहर से इल्तिजा की है कि दर्जा हरारत की हद के बजाय गर्मी के मराकज़ को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रखें। आर्जी जंग बंदी की कोशिशों के साथ गजा में खून रेजी भी जारी है। सयूनी फौज ने एक रोज में 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसके बाद इजरायली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 20,000 हो गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। एक रोज में 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। आर्जी जंगबंदी की कोशिशों के साथ गजा में खून रेजी भी जारी है।
صہیونی فوج نے ایک روز میں 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جس کے بعد اسرائیلی بمباری میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 20,000 ہو گئی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری سے ایک ہی روز میں 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے 11 ہفتے مکمل ہونے پر فلسطینی شہداء کی تعداد 19,000 سے تجاوز کر گئی۔ اکتوبر کی 7 تاریخ سے غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک شہداء کی تعداد 19,667 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج نے اودا اسپتال کو فوجی بیرکوں میں تبدیل کر دیا، جبکہ عرب اسپتال پر چھاپہ مار کر عملے کے بیشتر ارکان کو گرفتار کر لیا۔ جبالیہ کیمپ پر ایک بار پھر اسرائیلی طیاروں نے بم برسا دیے، جس کے نتیجے میں 13 پناہ گزین شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل غزہ میں ایک اور عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ کے صدارتی آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ایک اور وقفہ چاہتے ہیں۔ خیال رہے کہ قطر اور مصر کی جانب سے غزہ میں نئی جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ نئی جنگ بندی پر بات چیت کے لیے قطری اور اسرائیلی حکام کی گزشتہ دنوں ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ادھر عالمی ادارے ریڈ کراس کی جانب سے غزہ تنازع کو بین الاقوامی برادری کی اخلاقی ناکامی قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کے ترجمان نے غزہ کی صورتحال کی وجہ سے غزہ کو بچوں کے لیے خطرناک ترین جگہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اس دکھ کا اظہار فلسطینی علاقے کے دورے سے واپسی کے بعد کیا۔ علاوہ ازیں غزہ سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر ووٹنگ مسلسل دوسرے روز بھی مؤخر کر دی گئی۔ نئی قرارداد پر ووٹنگ اب آج بدھ کو ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جنگ بندی کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہونے کے بعد سلامتی کونسل پر اقدام کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 20,000 ہو گئی، جبکہ 52,000 سے زائد زخمی ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں امریکی عدالت کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں امریکی عدالت کی جانب سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ریاست کولوراڈو کی عدالت نے بغاوت میں ملوث افراد کو عہدہ سنبھالنے سے روکنے کی شک کے تحت 2024 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ کی ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدارتی امیدوار ہیں جنہیں نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سابق صدر کو 4 جنوری تک اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے۔ امریکی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیپٹل ہل پر حملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے انتخابات لڑنے کے اہل نہیں۔ سابق صدر کو بغاوت یا بغاوت میں ملوث افراد کو عہدہ سنبھالنے سے روکنے کی امریکی آئین میں موجود شک کے تحت نااہل کیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جنہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ عدالتی فیصلے کا اطلاق صرف کولوراڈو کی ریاست پر ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیپٹل ہل حملے میں ملوث ہونے کے باعث نااہلی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کے وکیل نے فیصلے کو جمہوریت کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔